हेलो फ्रेंड्स, गवर्नमेंट जॉब टेक्स्ट एक्सपर्ट में आप सभी का स्वागत है। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर दें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि गवर्नमेंट जॉब की कोई भी लेटेस्ट अपडेट आपसे मिस ना होने पाए। आइए आज हम लोग बात करने वाले हैं कर्नाटका स्टेट फाइनेंस कॉरपोरेशन की तरफ से जो न्यू वैकेंसी आई हुई है उसके बारे में। ये जो वैकेंसी आई हुई है वो टोटल 3 पोस्ट के लिए आई हुई है। डिप्टी मैनेजर टेक्निकल, डिप्टी मैनेजर लीगल एंड डिप्टी मैनेजर फाइनेंस एंड अकाउंट्स, जिसकी पे स्केल यहाँ 52,650 से लेके 97,100 की दी गई है। आइए जानते हैं डिटेल में। तो जो हैदराबाद के रेसिडेंसी नहीं है उनके लिए डिप्टी मैनेजर टेक्निकल के में टोटल 8 पोस्ट अवेलेबल है। अलग अलग कैटेगरी के लिए अलग अलग नंबर ऑफ वैकेंसीज अवेलेबल है। डिप्टी मैनेजर लीगल के लिए टोटल 18 पोस्ट अवेलेबल है एंड डिप्टी मैनेजर फाइनेंस एंड अकाउंट्स के लिए टोटल 10 पोस्ट अवेलेबल है। वहीं जो कर्नाटका के रहने वाले हैं उनके लिए डिप्टी मैनेजर टेक्निकल में 3 पोस्ट अवेलेबल है। डिप्टी मैनेजर फाइनेंस एंड अकाउंट्स में टोटल 2 पोस्ट अवेलेबल है। अलग अलग कैटेगरी के लिए अलग अलग नंबर ऑफ वैकेंसीज अवेलेबल है, आप नोटिफिकेशन पर देख सकते हो। वहीं बात करें क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस की, तो डिप्टी मैनेजर टेक्निकल के लिए अगर आपने इंजीनियरिंग से ग्रेजुएशन की डिग्री ली हुई है विथ, अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो 70% के एवब मार्क्स आपका होना चाहिए एंड अगर आप ST/SC से बिलोंग करते हैं तो आपका 60% से एवब मार्क्स कंपलसरी है। वहीं एक्सपीरियंस की बात की जाए तो एक्सपीरियंस यहाँ आपसे 2 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है इन रिस्पॉन्सिबल पोजीशन इन अ लिमिटेड कंपनी में आपसे 2 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है। वहीं डिप्टी मैनेजर लीगल के लिए क्वालिफ़िकेशन, अगर आपने लॉ से ग्रेजुएशन की डिग्री लिए हुए हो और अगर आप जनरल या OBC कैटेगरी में आते हो तो आपका मार्क्स 70% के एवव है या 70% है तो ही आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हो। एंड अगर आप ST/SC कैंडिडेट में आते हो तो आपका मार्क्स 60% या उससे एवव रहना ज़रूरी है। वहीं एक्सपीरियंस की बात की जाए तो इसमें एक्सपीरियंस प्रैक्टिसिंग एडवोकेट में आपसे मिनिमम 2 साल का एक्सपीरियंस मांगा जा रहा है। वहीं डिप्टी मैनेजर FNA के लिए जो क्वालिफ़िकेशन मांगी जा रही है, अगर आपने MBA अपना क्वालिफाई किया हो या फिर MCOM क्वालिफाई किया हो विथ, अगर आप जनरल कैटेगरी में हैं तो आपका 70% मार्क्स एंड ST/SC कैटेगरी में है तो 60% मार्क्स के साथ तो ही आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हो। साथ ही यहाँ डेवलपमेंट बैंकिंग रेपुटेड फाइनेंस इंस्टीट्यूट में आपसे मिनिमम 2 साल का एक्सपीरियंस मांगा जा रहा है। चलिए आगे देखते हैं और डिटेल में और बात करें एज लिमिट के बारे में। तो जो ST/SC से बिलोंग करते हैं उनके लिए मिनिमम 25 एंड मैक्सिमम 40 इयर्स की एज लिमिट दी गई है। जो OBC कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उनके लिए मिनिमम 25 एंड मैक्सिमम 38 एंड जो जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उनके लिए मिनिमम 25 एंड मैक्सिमम 35, यानी 25 से 35 इयर्स के बीच में अगर आप आते हो तो आप ये फॉर्म फिल कर सकते हो। वहीं बात करें एप्लीकेशन फ़ीस की, तो जो ST/SC कैटेगरी में आते हैं उनके लिए 1500 चार्जेबल है एंड जो OBC या फिर जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उनके लिए 2000 रुपीज़ चार्जेबल है। साथ ही बात करें फॉर्म फिलअप की डेट की, तो फॉर्म फिलअप की लास्ट डेट सभी पोस्ट के लिए 18 मार्च को है, यानी 18 मार्च से पहले आपको अपनी फॉर्म फिल कर लेनी है। चलिए वहीं बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में। तो आपकी जो सिलेक्शन प्रोसेस होगी उसे 2 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, एक रिटन एग्ज़ाम और एक इंटरव्यू। आइए जानते हैं रिटन एग्ज़ाम के बारे में डिटेल में। आपकी जो रिटन एग्ज़ाम होगी वो 100 मार्क्स की होगी एंड जिसके लिए आपको 2 घंटे का समय दिया जाएगा। ईच क्वेश्चन 1 मार्क्स के होंगे एंड आपकी क्वेश्चन पेपर की लैंग्वेज इंग्लिश एंड कन्नाडा लैंग्वेज में
मेंशन होगी। आइए देखते हैं सिलेबस के बारे में। तो आपकी जो रिटन एग्ज़ाम होगी उसमें सबसे पहला पेपर होगा आपका जनरल नॉलेज, जो 25 मार्क्स का होगा, जिसमें आपसे करंट अफेयर, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी से क्वेश्चन किए जाएंगे। एंड दूसरा पेपर होगा आपका सब्जेक्ट कोड सब्जेक्ट पेपर, जो 50 मार्क्स का होगा, जिसमें अगर डिप्टी मैनेजर टेक्निकल से पोस्ट के लिए फिल कर रहे हैं फॉर्म, तो उसकी सिलेबस है जनरल इंजीनियरिंग कॉन्सेप्ट, इंजीनियरिंग मैथ्स, इंजीनियरिंग केमिस्ट्री एंड इंजीनियरिंग फिजिक्स से आपसे क्वेश्चन किए जाएंगे। वहीं डिप्टी मैनेजर लीगल के लिए जनरल कॉन्सेप्ट ऑफ लॉ, कॉन्स्टिट्यूशन लॉ ऑफ लिमिटेशन, लीगल एथिक्स से आपसे क्वेश्चन किए जाएंगे। वहीं डिप्टी मैनेजर फाइनेंस एंड अकाउंट्स के लिए आपसे एडवांस अकाउंटेंसी, एडवांस मैनेजमेंट अकाउंटेंसी, एडवांस फाइनेंशियल मैनेजमेंट, कॉस्ट अकाउंटिंग एंड टैक्सेशन कॉन्सेप्ट से आपसे क्वेश्चन किए जाएंगे, जो टोटल 50 मार्क्स के रहेंगे। एंड तीसरा आपका पेपर होगा नॉलेज ऑफ कनाडा, जिसकी मार्क्स है 25 मार्क्स, यानी आपकी जो रिटन एग्ज़ाम होगी वो टोटल 100 मार्क्स की ली जाएगी। आपकी सिलेक्शन प्रोसेस आपकी रिटन एग्ज़ाम टेस्ट पर बेस्ड होगी। साथ ही आप ये फॉर्म को ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ वेबसाइट दिया गया है ksfc.karnataka.government.in पर जाकर के आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो। साथ ही आपको फॉर्म फिल करने में अगर कुछ प्रॉब्लम आ रही है तो यहाँ हेल्पलाइन नंबर दिया गया है, आप इस नंबर पर कॉल करके आप अपनी प्रॉब्लम को दूर कर सकते हो। ठीक है फ्रेंड्स, अभी के लिए इतना ही। मिलते हैं फिर से नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी के साथ। हमारे साथ ऐसे ही बने रहिए, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर दें। साथ ही बेल आइकन को ये प्रेस कर दें ताकि गवर्नमेंट जॉब की कोई भी लेटेस्ट अपडेट आपसे मिस ना हो पाए।